हरि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय 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 माखन चोर काबो को बल भजन है काबो को आचार दाश भरोस मुनि लाडली पुत सोबत माय वर्षा बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्हें इस संसार में मनुष्य का जीवन मिला है वह बहुत ही भाग्यशाली हैं। मनुष्य जीवन पाना ही सबसे दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य का जीवन पाकर मनुष्य धनवान है। यह और भी बड़े भाग्य की बात होती है। जो इस संसार में धनवान हैं उन्हें उन सभी प्राणियों की निर्धनों की सेवा करनी चाहिए। उनको प्राणियों के साथ, जीवों के साथ उपकार करना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अपने धन को अच्छे कर्मों पे लगाना, प्यासों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना, भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, यह सभी कार्य करने से भगवान श्री हरि बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाएं तो मनुष्य के जीवन में पाने को और कुछ भी नहीं रह जाता। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, इसी विषय में मैं आपको एक छोटी सी कथा कहता हूँ, उसे बड़े ध्यान से सुनो। एक देश में शोभन नाम का धनवान वैश्य रहता था। वह सत्य धर्म परायण था। वो अपने पैसे को धर्म मार्ग में ही लगाता था। प्राणियों की रक्षा करना ही उसका धर्म था। एक समय की बात है, वह यात्रा के लिए गया। और अपने नगर के बाहर कुछ निर्जन स्थान उसने वहाँ देखा कि यहाँ पर
कोई जल की कोई व्यवस्था नहीं। पशु पक्षी भी यहाँ आते हैं, यात्री भी आते हैं। उसके मन में यह विचार आया कि जीवों की रक्षा हेतु मुझे एक तालाब की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। वह स्थान उसके नगर के पास में ही था। जब वो लौटकर अपने घर गया, अपने पुत्रों और मित्रों से परामर्श लिया। एक विशाल तालाब की व्यवस्था उसने करवा दी। उसने वहाँ एक बहुत सुंदर बगीचा भी बनवा दिया, जिससे जीव जगत को, प्राणियों को जल के साथ शीतलता और छाया भी मिल जाए। बड़े बड़े वृक्ष लगवा दिए। भाग्य की बात यह है कि वहाँ पानी भी बड़ा मीठा और स्वच्छ निकला। हजारों यात्री, पशु पक्षी वहाँ पानी पीने के लिए आते थे। जब उस वैश्य ने ये सब देखा, उसकी आत्मा बहुत ही तृप्त हो गई, शांत हो गई, प्रसन्न हो गए। इससे बढ़कर और क्या सेवा हो सकती है। कुछ समय के पश्चात भाग्यवश उस तालाब का पानी सूख गया। अब पशु पक्षी पानी के बिना तड़पने लगे और कुछ मरने भी लगे, क्योंकि और कोई वहाँ व्यवस्था नहीं थी। यह सब देखकर सोबन सेठ का हृदय कांपने लगा। उसे अब दिन रात चैन नहीं पड़ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्या व्यवस्था करूं, ऐसा क्या उपाय करूं कि तालाब में पानी फिर से भर जाए। किसके पास जाऊं, याचना करूं। हाथ जोड़ के भगवान से विनती करने लग गया कि हे प्रभु, रक्षा करो जीव जगत की, आप ही रक्षक हो। ऐसा कहते कहते रात्रि हो गई थी, सो गया। उसे रात को निद्रा में एक स्वप्न दिखा। किसी ने उसको आकर कहा कि हे सेठ जी, आप अपने पौत्र का बलिदान कर दो, अवश्य ही उससे तालाब में पानी आ जाएगा। सेठ जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ, मन विचलित हो गया और भी ज़्यादा चिंता और समस्या उत्पन्न हो गई। अपने पौत्र का बलिदान कैसे करूं? उसकी माँ, उसके पिता कैसे दे सकते हैं उसे? एक दिन उस सेठ ने हिम्मत करके अपने पुत्र से कह दिया कि हे बेटा, मुझे रात्रि में ऐसा ऐसा स्वप्न आया है कि मैं अपने पौत्र का यदि बलिदान दे दूं तो तालाब पानी भर जाएगा। पुत्र पिता से भी अधिक परोपकारी और उदार था। वह बोला कि हे पिताजी, अगर ऐसी ही बात है, मेरे बड़े पुत्र सीतांशु का बेशक आप बलिदान कर दीजिए।
अगर एक जीव से हजारों जीवों की रक्षा होती है, उनके प्राण बचते हैं, इससे बड़ा सेवा का कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता। सेठ का बेटा बोला, मेरे 2 पुत्र हैं, आप चिंता ना करें, और मेरी पत्नी गर्भवती भी है, और मुझे एक पाय भी सूजा है। वैसे स्त्री कभी भी अपने पुत्र का बलिदान नहीं देगी। मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे मैं उसके मायके भेज देता हूँ, और उसके पीछे से हम बेटे का बलिदान कर देंगे। उस पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा कि आप गर्भवती हो, यहाँ कोई तुम्हारी देख रेख अच्छी नहीं हो रही है, तो तुम अपने माता पिता के यहाँ चली जाओ। उसने भी स्वीकार कर लिया और वो अपने माता पिता के घर चली गई। सेठ ने अपने बड़े बेटे को यहीं रोक लिया। पीछे से पिता और पुत्र ने अपने पौत्र का बलिदान तालाब के पास दे दिया। ऐसा चमत्कार हुआ कि धीरे धीरे तालाब में पानी भरने लग गया। हजारों जीवों का फिर से आना जाना हो गया। सभी तृप्त हो गए, जीव जगत में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन नगर में एक तरफ खुशी थी, एक तरफ गम था। शीतांशु चला गया, बहुत ही सुंदर बालक था। सभी लोग ऐसा विचार करने लग गए, जब उसकी माता आएगी उसकी क्या दशा होगी। प्रत्येक स्त्री से, पुरुष के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। उधर गर्भवती बेटे की जो पत्नी थी, उसके यहाँ एक पुत्र पैदा हो गया, और कुछ महीने के बाद वो अपने ससुराल की तरफ चल पड़ी। पालकी में बैठकर वो आ रही है। जब उसे रास्ते में पता चला कि ये मेरे ससुर के द्वारा निर्माण किया हुआ तालाब है, कितना ही स्वच्छ सुंदर तालाब है, सुंदर पानी, और आज मेरा व्रत भी है। आज मैं अपना व्रत पूर्ण करके, पूजा करके ही घर लौटूंगी। उसने वहीं पर पालकी रुकवा दी और दोनों बच्चों को वहीं सुला दिया और वहाँ पर तालाब में स्नान आदि किया। फिर पूजा अर्चना करने के बाद पालिका में बैठकर अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगी। कहते हैं कि परमात्मा के प्रसन्न होने पर क्या नहीं हो सकता। वह देवी अपने घर जा रही है। उधर जिस बच्चे का बलिदान किया गया था, वो पीछे से आवाज देता हुआ दौड़ा चला रहा है पालकी के पीछे की, माँ माँ रुक जाओ। अपने प्यारे पुत्र की वाणी सुनकर पालकी रोक दी कि हाय मेरा शीतांशु जंगल में कैसे अकेले घूम रहा है। माता का हृदय भर आया और अपने ज्येष्ठ पुत्र को पालिका में बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़ी। आज घर घर में, पूरे नगर में यही चर्चा हो रही है
कि सितांशु की माँ आ रही है, अब क्या होगा, आज क्या होगा जब उसे पता लगेगा कि उसके पुत्र का बलिदान दे दिया गया है। उसका जीवन कैसे कटेगा, क्या पहाड़ टूट पड़ेगा। दोनों पिता पुत्र भी छुप कर बैठे हैं कि बहू को क्या जवाब देंगे, कैसे समझाएंगे। उसी समय अपनी तीनों संतानों को लेकर, तीनों पुत्रों को लेकर बहू घर में प्रवेश करती है। यह देखकर सबको ही बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा ही आनंद हुआ। पूरे नगर का स्वरूप ही बदल गया, स्वभाव ही बदल गया, गम खुशी में बदल गया। श्री शोभन सेठ कहते हैं कि हे बहू रानी, ये सितांशु तुझे कहाँ से मिल गया। बहू रानी कहती है कि हे ससुर जी, आपने जो तालाब का निर्माण करवाया था वहीं पर ये मुझे मिला है। कहते हैं सर्वात्मा परमात्मा भगवान श्री हरि की सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती। वह भक्तों के लिए कल्प तरु है। किसी भी प्रकार से परमात्मा को याद कर लो, वह तुम्हारी फरियाद को अवश्य ही सुनेंगे। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, इसीलिए सभी मनुष्यों को प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए। सभी के अंदर समभाव रखो, यही श्रेष्ठ पुण्य है। अपने से कमज़ोर व्यक्ति की, हर व्यक्ति को सहायता करनी चाहिए। यानी जो भी आपसे कमज़ोर है उसकी हमेशा ही सहायता करो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।